फोकस स्टडी में आपका स्वागत है। यदि आप इनकम टैक्स ऑफिसर बनने का सपना रखते हैं तो इस वीडियो को आप बहुत ही ध्यान से देखें। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। आपको इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो जानना बहुत आवश्यक है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के लिए कौन सी डिग्री आपके पास होना चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, एज लिमिट क्या होना चाहिए, साथ ही फॉर्म कब भरा जाता है, इसकी तैयारी के लिए क्या क्या किताब पढ़ना होगा, और फिर देखेंगे कि इस जॉब में सैलरी कितना मिलता है। तो इस तरह के सारे इंटरेस्टिंग चीज़ें हम देखने वाले हैं, तो बने रहिए। सबसे पहले तो इसका इंपॉर्टेंस समझिए कि इनकम टैक्स ऑफिसर करता क्या है। इनकम टैक्स ऑफिसर जो है राष्ट्र का जो भी धन है अपने राजकोष का हमेशा ख्याल रखता है कि कोई भी इंसान जो है, जैसे हमारे देश में बहुत तरह के लोग पाए जाते हैं जो अमीर है, बहुत अमीर है, तो वो क्या करते हैं, वो समय समय पर धोखाधड़ी, टैक्स चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग ऐसे कार्य करते हैं। साथ ही बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन जो है पैसा का बहुत जगह देखे होंगे आप मूवीज में कि किस तरह से जो है वोटिंग के लिए पैसा को यूज किया जाता है। तो इन सब जो करप्ट जो भी मनी है, इन सब ये जो भी पैसा है ये सब गरीब लोगों का है। तो इस पैसे को देश के विकास में उपयोग करना है, तो इसके सही उपयोग के लिए जो है हमें एक सही ऑफिसर का तलाश होता है जो सरकार के लिए उन पैसों को सही जगह पर पहुंचाए। तो इनकम टैक्स ऑफिसर एक ऐसा ऑफिसर होता है जो हमारे देश में जो भी गैर कानूनी कार्यों से पैसे को रखा जा रहा है या फिर टैक्स नहीं भरा जा रहा है, टैक्स चोरी किया जा रहा है, तो उन पैसों पर वो सरकार का अधिकार दिखाते हुए उसे जब्त करते हैं और हम लोग का जो राष्ट्र कोष है वहां पर उस पैसे को देकर देश के विकास में उसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार जो है इस पैसे का उपयोग होता है। बड़े बड़े महापुरुषों का भी ये कहना था कि अगर आप राष्ट्र का विकास करना चाहते हैं तो आपको अपने देश का जो भी धन है उसे सुरक्षित करने के बारे सोचना होगा, वरना आप अपना देश का विकास नहीं कर सकते हैं। तो ये ऑफिसर हमारे राष्ट्र के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। जो इनकम टैक्स ऑफिसर है, आयकर विभाग, इनका बहुत बड़ा रोल होता है। बहुत सारे मूवीज आप देखे होंगे, जैसे मूवीज है जैसे स्पेशल 26, रेड, इस तरह की जो मूवीज है इसमें आप देखेंगे इनकम टैक्स ऑफिसर के पावर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के लिए आपको जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन जो योग्यता चाहिए वो ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए होता है। ग्रेजुएशन, स्नातक होना चाहिए। 12th के बाद 3 साल का कोर्स होता है ग्रेजुएशन, वो आपको करना होता है कंप्लीट, तभी आप इस एग्जाम के लिए फॉर्म फिल अप कर सकते हैं और आप इनकम टैक्स ऑफिसर का जो भी सपना रखते हैं उसे साकार कर सकते हैं। तो आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन चाहिए होता है। आपका परसेंटेज जितना अच्छा हो उतना अच्छा होगा, लेकिन इसमें उतना परसेंटेज मायने नहीं रखता है। आप बस ग्रेजुएट हो, क्वालिफाइड हो, पास हो, उतना काफ़ी है। लेकिन फिर भी अगर कहा जाए तो इसमें जो है आपका जो मार्क्स है वो 50% रहे तो ज़्यादा अच्छा है, 50% मिनिमम। आगे देखते हैं कि इसके लिए एज लिमिट क्या है। एज लिमिट, उम्र सीमा, उम्र सीमा क्या रखी जाती है इसमें। तो उम्र सीमा की अगर बात करें तो इसमें जो है ऐसे तो इसमें 18 से 30 साल बताया जाता है, लेकिन आप अगर ग्रेजुएशन करने जाएंगे तो आपका जो उम्र है वो 21 साल ऑलरेडी हो जाएगा। तो हम मान के चल, तो यहाँ पर आपको जो है 21 से 30 साल तक का टाइम रहता है आपको ये ऑफिसर बनने का। 21 साल से 30 साल तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कुछ इसमें रिलैक्सेशन भी दिया जाता है, जैसे अगर आप PWD, SC या ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, PWD, SC या ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको जो है एज रिलैक्सेशन 5 साल का दिया जाता है।
5 साल आपको छूट है, मतलब 30 के बाद भी आप 5 साल और इस वैकेंसी के लिए, मतलब इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एग्जाम लिख सकते हैं। ओबीसी के लिए, ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है। ये सब रिलैक्सेशन है। इसके साथ ही ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए भी 3 साल का होता है। जनरल जो कैंडिडेट होते हैं उनके लिए कोई ऐसी सुविधा नहीं होती रिलैक्सेशन की, तो रिलैक्सेशन इनको नहीं दिया जाता है। तो पीडब्ल्यूडी, एससी, एसटी को 5 साल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को 3 साल, और साथ ही जनरल को कोई भी रिलैक्सेशन उनको प्रदान नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार ये उम्र सीमा है। इसके बाद आते हैं फॉर्म फिलिंग में, कि आपको फॉर्म फिलिंग के लिए क्या करना होगा। जैसे फॉर्म फिलिंग, आवेदन के लिए जो है आपका जो फॉर्म ये निकलता है जून से जुलाई महीना में। जून से जुलाई महीना में आप ये फॉर्म भर सकते हैं। तो ये फॉर्म जो है आपको, जो ये इनकम टैक्स ऑफिसर की नौकरी है, ये आपको जो है एसएससी सीजीएल का फॉर्म भरना होता है। ये ग्रेजुएट लेवल का है, एसएससी सीजीएल ग्रेजुएट ही इसको भरते हैं। तो इसका फॉर्म जून से जुलाई में भरा जाता है। एसएससी सीजीएल का एग्जाम लिख के आप इनकम टैक्स ऑफिसर तो बनते ही हैं, साथ ही अगर आप सीबीआई के लिए भी अप्लाई करना चाहें तो एसएससी सीजीएल के थ्रू ही सीबीआई के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी इस वीडियो में हम फॉर्म फीस कितना लगता है। फॉर्म फीस अगर देखें तो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस ही जनरल, इन तीनों को जो है 100 रुपया फॉर्म का फीस देना होता है। 100 रुपया लगता है इसका फॉर्म फिलअप करने में। उसके बाद एसटी, एससी और पीडब्ल्यूडी मतलब फिजिकली डिसेबल्ड जो कैंडिडेट होते हैं, कोई फी नहीं देना पड़ता फॉर्म के लिए, इनके लिए फ्री है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट ये भर सकते हैं। तो इस तरह से फॉर्म फिलिंग का पैटर्न है। एग्जाम लिखेंगे तो इसका एग्जाम जो है 4 पार्ट्स में बटा होता है। पहला टीयर 1, उसके बाद दूसरा टीयर 2, फिर तीसरा होता है टीयर 3, फिर इसके बाद चौथा होता है टीयर 4। तो टोटल आपको 4 स्टेज क्रॉस करने के बाद ही जॉब मिलेगा। तो इतना सारा, उसके बाद मेडिकल टेस्ट भी होता है आपका इन सब एग्जाम के बाद। तो इन सब एग्जाम को समझते हैं कि ये एग्जाम किस तरह से और कैसे होता है। जो पहला जो है टीयर 1, ये एग्जाम कब होता है? तो ये एग्जाम होता है आपका सितंबर से अक्टूबर महीने में। देखिए फॉर्म फिलअप होता है जून से जुलाई में, और ये जो टीयर 1 एग्जाम है ये कंडक्ट होता है सितंबर से अक्टूबर महीने में। उसके बाद टीयर 2 जो एग्जाम है, ये टीयर 2 एग्जाम आपका कंडक्ट होता है दिसंबर में। जैसे ही आप टीयर 2 क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद आप टीयर 3 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ये देखिए, ये दोनों जो एग्जाम है, ये दोनों एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड है। ये दोनों एग्जाम कंप्यूटर में होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है ये दोनों। ऑब्जेक्टिव टाइप इसमें क्वेश्चन रहते हैं, उनमें से सिलेक्ट जो सही आंसर है उसको आपको बनाना होता है। ये टीयर 1 जो एग्जाम है ये कंप्यूटर बेस्ड तो होता है। तो इसमें होता क्या है कि आपको एक सिस्टम दे दिया जाता है, उसी में क्वेश्चन रहता है और उसमें बहुत सारा ऑप्शन रहता है। जैसे आपको माउस दिया हुआ रहेगा, माउस कंप्यूटर के साथ आपको माउस को बस वहां क्लिक करना रहता है, जहां जो सही आंसर है उसमें सेव एंड नेक्स्ट वहां एक ऑप्शन होता है, उसको क्लिक करते जाइए, वो नेक्स्ट होते जाएगा, बनते जाएगा। तो उस तरह से आप उसको करते हैं। कंप्यूटर में ही ये पूरा एग्जाम होता है, ये दोनों एग्जाम टीयर 1 और टीयर 2। अब रहा बात टीयर 3 का, इसको देखेंगे हम कि ये किस तरह से क्या क्या है। टीयर 3 जो होता है ये
रिटन एग्जाम होता है। रिटन एग्जाम इसमें को हिंदी और इंग्लिश में ऐसे लिखना रहता है। इसमें आपका मेन राइटिंग स्किल देखा जाता है, आपका ग्रामर का यूज, कि आप ग्रामर में कितना परफेक्ट, ग्रामर का कितना परफेक्ट यूज जानते हैं, आपका भाषा कैसा है, तो आपके भाषा में पकड़ और साथ ही ग्रामर का जो भी यूज है आप किस प्रकार करते हैं, क्या नॉलेज रखते हैं, उन सभी का टेस्ट इसमें हो जाता है। ये ऐसे पेपर है, ये जो पेपर टियर 3 है इसमें इसका रिटर्न पेपर होता है। इसमें जो है ये टाइपिंग टेस्ट होता है, ये टाइपिंग टेस्ट है, आपका स्किल देखा जाता है। क्योंकि देखिए ये एग्जाम इसलिए भी लिया जाता है ना, क्योंकि आपका जो भी काम है, आप जब ऑफिसर बन जाइएगा तो आपका जो भी काम है वो कंप्यूटर पे ही बेस्ड होगा, कंप्यूटर में ही करना रहता है। अगर आप कंप्यूटर में अच्छा टाइपिंग नहीं करेंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगा। तो कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज विद टाइपिंग होना बहुत जरूरी है, टाइपिंग के साथ बेसिक नॉलेज बहुत जरूरी है। इसलिए ये टेस्ट आपका लिया जाता है ताकि आप जो है जॉब करते वक्त आपको किसी तरह का कोई परेशानी ना हो, इसलिए आपको बहुत अच्छे से इन चीज़ों का तैयारी करना है। अब चलिए देखते हैं कि टियर 1 और टियर 2 में किस तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं। ये दोनों तो ऑब्जेक्टिव होते हैं, ये रिटर्न होता है और ये टाइपिंग टेस्ट है। इसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होता है और मेडिकल टेस्ट के साथ साथ कुछ कुछ फिजिकल भी टेस्ट होता है। तो चलिए अब बात करते हैं टियर 1 का। तो टियर 1 में टोटल 4 सब्जेक्ट का एग्जाम देना रहता है, जो एक ही पेपर में रहता है। सबसे पहला जो है रीजनिंग। रीजनिंग में जो है रीजनिंग के टोटल 25 क्वेश्चन होते हैं, 25 क्वेश्चन होते हैं 50 मार्क्स का। प्रत्येक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का होता है, तो टोटल हो गया 50 मार्क्स। उसके बाद जो दूसरा सब्जेक्ट है वो होता है जनरल अवेयरनेस का, जीके टाइप क्वेश्चन। तो वो भी होता है, वो भी नंबर ऑफ क्वेश्चन उसमें भी होता है 25। और जैसा कि आप देख रहे हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 है और जो मार्क्स है वो भी उसमें भी 50 होता है। उसके बाद थर्ड में जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इसका मतलब होता है मैथ्स। आपका मैथ्स का टेस्ट, मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है, 25 क्वेश्चन होता है और वो होता है 50 मार्क्स का। उसके बाद इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का होता है 25 क्वेश्चन, वो भी होता है 50 मार्क्स का। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो कुल सवाल है आपके 100 होते हैं, 100 सवाल होते हैं कुल। उसके बाद 100 सवालों के लिए जो है आपको 200 मार्क्स दिया जाता है। तो 200 मार्क्स का टोटल 100 सवाल होता है, तो प्रत्येक सवाल 2 मार्क्स का। और टाइम जो है आपको दिया जाता है मात्र 1 घंटा, 60 मिनट केवल समय रहता है आपके पास। और आपको बहुत ही सोच समझ के लिखना होता है आंसर, मतलब सही आंसर को सही से सिलेक्ट करना रहता है। ये इसका मेन कारण ये है कि देखिए यहाँ जो किनारे देख रहे हैं आप, नेगेटिव मार्किंग 0.5 का नेगेटिव मार्किंग है। मतलब अगर आप एक सवाल गलत करते हैं तो 2 मार्क्स तो कटेगा ही, साथ ही 0.5 मार्क्स और कटेगा जो आपका सही है उसमें से। अगर आप 2 सवाल गलत करते हैं तो आपका 4 मार्क्स कटा, और 2 सवाल गलत होने की वजह से और 1 मार्क्स एक्स्ट्रा कटा, 0.5 और 0.5 1 मार्क्स एक्स्ट्रा कटा, तो आपके टोटल 5 मार्क्स चले गए। 2 मार्क्स तो वो गलत सवाल के लिए, और एक जो मार्क्स है वो सही सवाल जो था, सही किया था आपने, जिसका मार्किंग था उसमें से 1 नंबर और घट गया। तो इस तरह से इसको समझना है नेगेटिव मार्किंग को, वरना आप जो है मेरिट लिस्ट में आपका नाम आते आते रुक भी सकता है अगर आप इसका ध्यान नहीं रखेंगे। तो नेगेटिव मार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एग्जाम में, आपको इसका पूरा ध्यान रखना होगा। अब नेक्स्ट में देखते हैं टियर 2 का पैटर्न। टियर 2 में जो है इसमें क्वांटिटेटिव एबिलिटी यानी कि मैथ से सवाल रहते हैं, टोटल 100 सवाल टियर 2। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि टियर 2 का जो एग्जाम होता है वो टियर 1 क्वालिफाई जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आप टियर 2 में नहीं जाएंगे। टियर 1 जो है इसको प्री भी बोला जाता है, प्री जैसा है। टियर 2 मेंस जैसा एग्जाम है, ये मेंस एग्जाम है। इसमें जो है आपका टियर 2 एग्जाम में आपको टोटल 100 सवाल मैथ से होते हैं। क्वांटिटेटिव एबिलिटी ये मैथ्स है, और उसके लिए आपको 200 मार्क्स दिया जाता है, 200 मार्क्स का रहता है 100 सवाल। इसमें टाइम जो है 2 घंटा होता है। उसके बाद जो इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन ये 200 मार्क्स का होता है। इसमें टोटल 200 सवाल होते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ। इसके लिए भी 2 घंटा रहता है।
तो ये दोनों पेपर जो है एक साथ नहीं होता है, थोड़ा बाद बाद में होता है। तो 2 घंटा आपको मैथ के लिए दिया जाता है, उसमें होता है 100 सवाल और टोटल 200 मार्क्स। और इंग्लिश के लिए जो है आपको 200 सवाल आपका होता है और उसमें भी 200 मार्क्स होता है, मतलब प्रत्येक सवाल 1 मार्क्स का। टियर 2 जैसे ही आप क्वालिफाई करते हैं, टियर 2 क्वालिफाई करने के बाद आप टियर 3 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो टियर 3 जो है ये कंपलसरी पेपर है, ऐसे पेपर होता है लेकिन ये आपका बहुत ही कंपलसरी पेपर है, ऐसे को आपको लिखना बहुत जरूरी है। ये जो है कंपलसरी पेपर है, अनिवार्य, इसको पास करना बहुत जरूरी है। इसमें आपको 33% अंक लाना होता है जो है टियर 3 में, तब आप क्वालिफाई होंगे और आपको टियर 4 के लिए ट्रांसफर कर दिया जाएगा। टियर 4 में आप जा सकते हैं। उसके बाद टियर 4 में आपका जो है टाइपिंग टेस्ट होगा, आपका टाइपिंग स्किल का टेस्ट कंप्यूटर में, कि आप कितना टाइप करते हैं। आपको लगभग 15 से 20 मिनट, 15 मिनट आसपास दिया जाता है समय, उसी में आपको टाइप करना है। आप कितना स्पीड टाइप करते हैं, वो टाइपिंग स्पीड करेक्शन के साथ देखा जाता है कि आप कितना सही वर्ड टाइप किए, कितना गलत, उसके हिसाब से वहां पर उसको फिर मार्किंग किया जाता है। वो है सैलरी। आपको सैलरी कितना दिया जाएगा, तो चलिए देखते हैं सैलरी। देखिए सैलरी में जो है आपको 60,000 से 70,000 तक का सैलरी आपको दिया जाएगा। इस जॉब में 60 से 70,000 आपको मिलना है। उसके साथ ही और भी बहुत सारी सुविधाएं भी आपको मिलती हैं, जैसे आप कहीं जाएंगे तो आपका गाड़ी होगा, साथ ही आपको घर दिया जाएगा, और भी बहुत सारी सुविधाएं सरकार की ओर से आपको मुहैया कराया जाता है। थ्रू तो आप सीजीएल दे के आप घुसेंगे ही इनकम टैक्स ऑफिसर में। आईटीओ ऑफिसर बनने के लिए जो है, इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के लिए आप एसएससी सीजीएल से भी आ सकते हैं, और आप अगर यूपीएससी लिखते हैं, यूपीएससी क्वालिफाई करते हैं, यूपीएससी का पूरा जानकारी चाहिए यूपीएससी के बारे में कि यूपीएससी कैसे आप कर सकते हैं, तो जो वीडियो है हमारा आप कैसे आईएएस बनेंगे, वो वीडियो आप देखें, इसका पूरा डिटेल उसमें दिया हुआ है। तो इनकम टैक्स ऑफिसर आप यूपीएससी क्वालिफाई करके भी बन सकते हैं, और साथ ही एसएससी सीजीएल के थ्रू ही दोनों तरफ से आप इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हैं। बस फर्क इतना है कि आप एसएससी सीजीएल के थ्रू अगर बनेंगे तो इसमें जो पोस्ट होता है शुरुआती, वो असिस्टेंट का पोस्ट होता है, और इसमें जो होता है असिस्टेंट टैक्स ऑफिसर, ऐसा पोस्ट होता है इसमें शुरुआती में। लेकिन इसमें जो है यूपीएससी के थ्रू अगर आप एंटर करते हैं इनकम टैक्स ऑफिसर में, तो आपका जो पोस्ट इससे सीनियर लेवल में होता है। तो आप दोनों तरीके से प्रमोशन के बाद फिर वहीं आप पहुंच जाइएगा। लेकिन आपको एक चीज ये भी जानना होगा कि आपको अगर ये ऑफिसर बनना है और हायर पोस्ट तक जाना है, तो आपको जो है 21 साल के उम्र में ही, 21 से 22 साल की उम्र में ही आपको ये एग्जाम क्वालिफाई करना होगा, तब जाके आप एकदम टॉप लेवल हायर पोस्ट तक जा सकते हैं। तो इस एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए जो है बुक्स आप ले सकते हैं, जैसे मैथ्स के लिए जो है किरण पब्लिकेशन का बुक आता है, प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चंस, आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको सवाल, प्रीवियस ईयर सवाल को ही सॉल्व करना होगा, पैटर्न को देखना होगा अच्छे से, तभी आप समझ पाएंगे कि किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और प्रैक्टिस किस लेवल का करना है। तो ये मैथ के लिए किरण पब्लिकेशन आप ले सकते हैं। साथ ही अगर आप इंग्लिश, मैथ्स तो हो गया, अब इंग्लिश के लिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश के लिए आप जो नीतू मैम है उनका बुक पढ़ सकते हैं, नीतू सिंह की किताब आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद एक अशोक कुमार की भी बुक आती है जो मतलब एरर्स के लिए है, इंग्लिश एरर्स का बुक। उसके बाद जीके आप अगर तैयार करना चाहते हैं तो जीके के लिए आप लुसेंट पढ़ सकते हैं,
लुसेंट से जीके आप तैयार कर सकते हैं। ये हो जाने के बाद अब देखते हैं रीजनिंग में आपको क्या पढ़ना है। रीजनिंग के लिए आप पढ़ना चाहते हैं तो रीजनिंग के लिए जो बुक आती है वो है पिनेकल की बुक। तो पिनेकल का बुक पढ़ सकते हैं। ये जो बुक्स हैं ये आपको बहुत ही फायदा पहुंचाएंगे। ये जो इंग्लिश का बुक है ये नीतू सिंह का भी आप पढ़ सकते हैं और साथ ही किरण पब्लिकेशन का भी ये आता है बुक, उसको भी आप ले सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो बुक्स है आप इसकी तैयारी में अपने सिलेबस में ऐड कर सकते हैं और इसकी तैयारी को और बेहतरीन बना सकते हैं। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।